हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस टॉपिक में हम जनरली यहाँ देखते हैं कि जो दी गई सीरीज है वो एपी है या नहीं है। एपी का मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें ये देखना है कि इन टर्म्स के बीच में जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इसी तरीके से अगर 2 का गैप सब में आता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके की जो सीरीज हो, इसे जो कॉमन गैप होता है उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं और फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं। अब मैं यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि 5.1 में जनरली हमारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें ज़्यादा पूछी नहीं जाती है। 5.2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे हमें यहाँ पर एक फार्मूला यूज होता है बार बार, ए एन वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले को ही हमें यूज करना है। पूरी एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला यूज हो रहा है। इसके जो बाद वाली एक्सरसाइज है उसमें सम वाला फार्मूला यूज होता है, एस एन वाला। तो हमें ये फार्मूले का ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, इसमें हमें ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया है और ए एन पूछा है। फिर दूसरे पार्ट में ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, डी पूछा है। ऐसे अलग अलग टर्म्स दिए होते हैं। तो इन पूरे क्वेश्चंस में हमें सिर्फ एक ही फार्मूला लगाना है, जो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मतलब जो वैल्यू हमें निकालनी है, जैसे मान लो 5वें टर्म की वैल्यू निकालनी है, 10वें टर्म की वैल्यू निकालनी है, ए एन जिस टर्म की वैल्यू निकालनी है। जैसे इसमें 8 टर्म है, ये लिखा है एन इज इक्वल टू 8, मतलब 8वें टर्म्स की वैल्यू क्या होगी, 8वें टर्म्स की वैल्यू क्या होगी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा है। तो ए एन इज इक्वल टू ए की जगह यहाँ पे दे रखा है, डी की जगह हम कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है पहली वाली। इसमें इस क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन है। अगर हम ए एन निकालना चाहते हैं तो ए की जगह लिखेंगे, फिर डी की जगह लिखेंगे, एन की वैल्यू भरेंगे तो ए एन की वैल्यू निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हमें ए एन दे रखा है, लेकिन यहाँ पे डी गायब कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 में। अब डी को हम डी लिख देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ए एन की जगह 0, ए की जगह -18, एन की जगह 10, फिर ये -18 उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 1 गया, 9 डी आएगा, 9 कहाँ जाएगा, उधर जाके डिवाइड में, तो डी की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब इसके सारे पार्ट्स में हमें ए एन लगाना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मतलब हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स हैं सीरीज के अंदर। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए, चूज द करेक्ट चॉइस एंड इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कह रहा है 30th टर्म निकालना है, 30th यानी कि एन की जगह 30 आ जाएगा। एक सीरीज दे रखी है 10, 7, 4, इसका 30वां टर्म निकालना है। तो हमें देखो कैसे कर रखा है इसने, ये ए की जगह 10 हो गया इसमें, इस सीरीज में ए की जगह कितना हो गया 10। और डी कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले में से पहले वाले टर्म्स को माइनस करते हैं। 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा। ये देखो डी की जगह कितना आ रहा है -3। और एन मतलब कौन सा टर्म निकालना है, 30वां। तो ए एन की वैल्यू निकालनी है, 830 का मतलब हमें 30वां टर्म निकालना है। तो 830 की वैल्यू जो आएगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, से एन की जगह 30 लिख देंगे और डी की जगह -3। डी कैसे निकालना है, कॉमन डिफरेंस। जैसे सीरीज है, पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 30वां टर्म आपको निकालना है, जिसमें कि हमें देखना है कि यहाँ पर ए क्या है, डी क्या है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में -3 पहला टर्म है, -1/2 दूसरा टर्म है और 2 तीसरा टर्म है। अगर मैं दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाऊंगा तो -1/2 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करके 5/2 आएगा। इसमें हमें निकालना है एन की जगह क्या दे रखा है हमें 11th टर्म निकालना है। ए एन इज इक्वल टू, यानी कि हमें ये बताना है कि जो A11 की वैल्यू क्या आएगी। जैसे ये लिखा हुआ है देखो A11 मतलब 11वें टर्म की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये ध्यान रखिए, ये पूरी ही एक्सरसाइज एक ही फॉर्मूले पर डिपेंड करती है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको बार बार बता रहा हूँ, ये याद कर लो ए एन वाला फॉर्मूला। A11 का मतलब 11वां टर्म निकालना है आपको। ए की जगह ये दिया हुआ है, एन की जगह 11 लिखा हुआ है, डी की जगह 5/2 कहाँ से आया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले टर्म्स को माइनस करते हैं। तो आज मैं इतने ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी बाकी क्वेश्चन इसके कंटिन्यू करेंगे। आप ध्यान रखिए, एपी में करना क्या है, आपको सिर्फ एक ही फार्मूला बार बार यूज करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। थैंक यू स्टूडेंट्स।